शिव ध्यान से मिलने वाली शक्ति। प्राचीन काल में हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से आश्रम में ऋषि वशिष्ठ के शिष्य और तपस्वी युवक अरुण रहा करता था। वह बचपन से ही सत्य की खोज में था। मन बड़ा चंचल था। इच्छाएं उसे बार बार भटका देती थीं। कभी धन की चाह, कभी यश की लालसा और कभी इंद्रियों के सुख की ओर मन दौड़ता। एक दिन गुरु ने उसे समझाया, बेटा, जीवन का सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा के अनुभव में है, और आत्मा का अनुभव तभी होगा जब तू शिव ध्यान करेगा। शिव ही वह आदिशक्ति है जो साधक के भीतर सोई हुई ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। गुरु के वचन अरुण के हृदय में उतर गए। उसने संकल्प लिया कि वह गहन ध्यान साधना करेगा और शिव कृपा से अपने जीवन को अर्थ देगा। तपस्या की शुरुआत। अरुण ने गंगा तट पर एक गुफा चुन ली। वह प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर कुशासन पर बैठ जाता और एयूएम नमः शिवाय का जप करते हुए ध्यान में लीन हो जाता। शुरू में उसका मन बहुत भटकता। आंखें बंद करते ही तरह तरह के विचार आते, भोजन, परिवार, भविष्य और यहां तक कि भय। परंतु वह हर बार अपने मन को मंत्र की ध्वनि पर टिकाता और कहता, हे महादेव, मेरी चंचलता मिटा दीजिए, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव दीजिए। दिन बीतते गए। उसकी साधना गहराती चली गई। पहला अनुभव, मन की शांति। एक दिन ध्यान में लीन रहते हुए अचानक उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे गुफा के बाहर सब कुछ थम गया हो। नदी का प्रवाह, पंछियों की चहचहाहट और यहां तक कि भीतर के विचार भी। उसके हृदय में एक अद्भुत शांति उतर आई। अरुण ने मन ही मन कहा, निश्चय ही यह महादेव का आशीर्वाद है। यही है ध्यान का पहला वरदान, शांति। अब वह साधना में और दृढ़ हो गया। दूसरा अनुभव, भय का अंत। कई महीनों बाद एक रात गुफा के पास भयानक तूफान आया। बिजली चमक रही थी, आकाश गड़गड़ा रहा था, वृक्ष टूट रहे थे। साधारण मनुष्य घबरा जाता, लेकिन अरुण शांत बैठा रहा। ध्यान में उसे लगा जैसे महाकाल स्वयं उसके सामने प्रकट हुए हों। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जो शिव का ध्यान करता है उसका भय मिट जाता है। मृत्यु, विपत्ति, संकट, ये सब केवल माया है। सच्चा साधक निर्भय हो जाता है। अरुण ने अनुभव किया कि उसके भीतर से भय की जड़ें कट गईं। अब वह हर परिस्थिति में साहस और धैर्य से भर गया। तीसरा अनुभव, ऊर्जा का जागरण। समय बीतने के साथ उसका शरीर और मन दोनों बदलने लगे। उसे कम भोजन में भी अद्भुत ऊर्जा मिलने लगी। जहां साधारण मनुष्य थक जाते, वहां अरुण घंटों साधना कर सकता था। ध्यान की गहराई में उसने देखा कि मेरुदंड के आधार में एक दिव्य ऊर्जा है जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। शिव की कृपा से वह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उसकी चेतना का विस्तार होने लगा। अब उसे हर जीव में, हर कण में, हर ध्वनि में शिव का स्वरूप दिखाई देने लगा। चौथा अनुभव, करुणा और सेवा। एक दिन गंगा तट पर भयंकर अकाल पड़ा। गांव के लोग भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे। अरुण गुफा से निकला और अपने तप से अर्जित शक्ति का प्रयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करने लगा। वह गांव वालों को साहस देता, ध्यान की सरल विधियां सिखाता और जो भी अन्न मिलता सबके बीच बांट देता। अब उसका जीवन केवल तपस्या तक सीमित नहीं था। ध्यान ने उसमें करुणा और सेवा का भाव जगा दिया था। गांव वाले कहते, अरुण साधक नहीं, शिव का ही अंश है। उसके पास बैठते ही मन की अशांति मिट जाती है। महादेव का आशीर्वाद। कई वर्षों की साधना के बाद एक रात्रि अरुण ध्यान में बैठा था। अचानक उसके सामने आकाश दीप जैसा प्रकाश फैल गया और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। गले में नाग, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र से जगमगाता स्वरूप देखकर अरुण भूमि पर नतमस्तक हो गया। महादेव ने कहा, वत्स, तूने ध्यान की साधना से अपने भीतर छिपी शक्ति को जागृत किया है। यही शिव ध्यान का रहस्य है। यह मन को शांत करता है, भय को मिटाता है, शरीर और आत्मा को ऊर्जा देता है और साधक को करुणा व सेवा के मार्ग पर चलाता है। अब तू इस ज्ञान को संसार में फैलाना। जो भी शिव ध्यान करेगा उसे जीवन के हर क्षेत्र में शक्ति और शांति प्राप्त होगी। अरुण ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रणाम किया। उपसंहार। इसके बाद वह गांव-गांव जाकर शिव ध्यान का संदेश फैलाने लगा। लोग उसके बताए मार्ग पर चलकर दुख, भय और नकारात्मकता से मुक्त होने लगे। धीरे धीरे वह साधक शिव ध्यानाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं, जब भी कोई श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय का जप कर ध्यान करता है, वहां अदृश्य रूप से अरुण और स्वयं भगवान शिव की कृपा उपस्थित होती है। संदेश, शिव ध्यान से मिलने वाली शक्ति केवल अलौकिक नहीं बल्कि अत्यंत व्यावहारिक है। यह शक्ति हमें मानसिक शांति, निर्भयता, शारीरिक ऊर्जा,
करुणा और सेवा का भाव प्रदान करती है। यही शक्ति जीवन को सफल और अर्थपूर्ण बनाती है। शिव ध्यान से मिलने वाली शक्ति। विस्तृत कथा, साधना का और विस्तार। अरुण अब केवल गुफा का साधक नहीं रहा। उसकी साधना से उत्पन्न आभा इतनी प्रखर थी कि जो भी उसे देखता उसका मन सहज ही शांत हो जाता। गांव वाले अक्सर उसके पास आकर जीवन की समस्याएं बताते। कोई भयभीत होता, कोई रोग से पीड़ित, कोई दुहक से व्याकुल। अरुण उन्हें कहता, महादेव का स्मरण और ध्यान ही सबसे बड़ी औषधि है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा स्वयं भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाती है। वह रोगियों के पास बैठकर शिव मंत्र का जप करता। कई बार केवल उसके स्पर्श मात्र से रोगियों की पीड़ा कम हो जाती। लोग कहते, यह तो चमत्कार है, पर अरुण मुस्कुराकर कहता, यह मेरा नहीं, शिव ध्यान का चमत्कार है। तप की परीक्षा। एक बार गांव के पास डाकुओं का एक बड़ा दल आ पहुंचा। वे गांव वालों का अनाज और धन लूटने लगे। भयभीत ग्रामीण अरुण के पास दौड़े। अरुण शांत भाव से गुफा से बाहर आया। डाकुओं ने उसे देखकर व्यंग्य से कहा, ओ साधु, तू हमें रोकेगा? हमारे पास हथियार हैं और तेरे पास क्या है? अरुण ने नेत्र बंद कर एयूएम नमः शिवाय का जप किया। अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश से बिजली चमकी और डाकुओं के हाथ से हथियार गिर गए। उनके भीतर ऐसा भय उत्पन्न हुआ कि वे कांपते हुए भाग खड़े हुए। गांव वाले विस्मित होकर बोले, गुरुदेव, ये कैसा अद्भुत बल है? अरुण ने उत्तर दिया, यह बल मेरा नहीं, यह शिव ध्यान से जागी निर्भीकता और ऊर्जा का परिणाम है। जब साधक के भीतर शिव प्रकट हो जाते हैं तब कोई भी बाहरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधना और विज्ञान का संगम। समय बीता। कई युवा साधक अरुण के पास आकर शिक्षा लेने लगे। अरुण ने उन्हें ध्यान के साथ साथ जीवन का विज्ञान भी सिखाया। वह कहता, ध्यान केवल आंख बंद करने का नाम नहीं, यह अपने विचारों को नियंत्रित करने की कला है। जैसे नदी को बांधकर उससे सिंचाई होती है, वैसे ही मन को बांधकर ऊर्जा जागृत होती है। शिव ध्यान साधक के भीतर छिपे विज्ञान को खोल देता है। मनोबल, स्मरण शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता और सबसे बड़ा, आत्मविश्वास। उसके शिष्य धीरे धीरे गांवों में जाकर ध्यान शिविर लगाने लगे। लोग दुख, चिंता और रोगों से मुक्त होने लगे। राजदरबार में आमंत्रण। अरुण की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अंततः राज्य के राजा ने भी सुना कि एक साधक शिव ध्यान से लोगों का जीवन बदल रहा है। राजा ने संदेश भेजा, हे साधु, कृपया राजदरबार में आकर हमें भी इस ध्यान की शक्ति का अनुभव कराइए। अरुण गया। राजा ने आदरपूर्वक स्वागत किया। दरबार में उसने सबको ध्यान की विधि सिखाई। श्वास पर ध्यान, मंत्र जप और अंत में शिव स्वरूप का ध्यान। पूरे दरबार में ऐसी शांति छा गई कि राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आज मुझे समझ आया कि राज्य की सच्ची शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि ध्यान से उपजे विवेक और धैर्य में है। राजा ने उस दिन से हिंसा और कठोर दंड कम कर दिए। उसने करुणा और न्याय को शासन का आधार बना लिया। शिव का दिव्य दर्शन। एक बार अरुण गहन ध्यान में था। उसने अनुभव किया कि उसकी आत्मा हिमालय की ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। वहां उसने कैलाश का दर्शन किया। विशाल बर्फीले पर्वत के मध्य ध्यानमग्न महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। तीसरे नेत्र से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। महादेव ने कहा, वत्स अरुण, तूने ध्यान की शक्ति से स्वयं को निर्मल किया है। अब तू केवल साधक नहीं बल्कि मेरा दूत है। तेरा जीवन इस बात का प्रमाण बनेगा कि शिव ध्यान से मनुष्य दुहक पर विजय पा सकता है, भय पर काबू पा सकता है और अपनी सीमाओं से परे जाकर अनंत को छू सकता है। अरुण ने करबद्ध होकर कहा, प्रभो, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस ज्ञान को यथासंभव अधिक आत्माओं तक पहुंचा सकूं। महादेव ने त्रिशूल उठाकर आशीर्वाद दिया। समाज में परिवर्तन। इसके बाद अरुण ने एक आश्रम की स्थापना की। वहां ध्यान, साधना, वेद पुराण का ज्ञान और सेवा कार्य सब चलने लगे। लोग दूर दूर से आते और सीखते। गांवों में कलह कम हुआ। लोग आपसी प्रेम से रहने लगे। बीमारियों में भी कमी आई क्योंकि ध्यान और मंत्र जप से मन मजबूत हुआ। कहते हैं कि जिसने भी अरुण की दी हुई शिव ध्यान विधि अपनाई उसका जीवन बदल गया। अंतिम लीलाएं। कई वर्षों बाद जब अरुण वृद्ध हो गया तब भी उसकी आभा वैसी ही थी। एक दिन उसने अपने शिष्यों से कहा, अब मेरा समय निकट है, परंतु स्मरण रखना, मैं नहीं बल्कि शिव ध्यान ही शक्ति का स्रोत है। इस साधना को आगे बढ़ाना ताकि आने वाली पीढ़ियां भी शिव की कृपा का अनुभव कर सकें। इतना कहकर वह ध्यान में बैठा और एयूएम नमः शिवाय का जप करते करते समाधि में लीन हो गया। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और आकाश में विलीन हो गया। शिष्य रो पड़े, परंतु उन्हें भीतर से आवाज सुनाई दी, भय मत करो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं।
जब जब कोई श्रद्धा से शिव ध्यान करेगा वहां मेरी उपस्थिति रहेगी। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि शिव ध्यान से मिलने वाली शक्ति केवल चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का गहरा विज्ञान है। यह हमें मन की शांति, निर्भयता, असीम ऊर्जा, करुणा और आत्मज्ञान प्रदान करता है। जो भी साधक श्रद्धा और धैर्य से शिव ध्यान करता है वह साधारण से असाधारण बन जाता है। शिव ध्यान से मिलने वाली शक्ति, अंतिम विस्तार, दिव्यता का अनुभव। अरुण की समाधि के बाद भी उसका प्रभाव गांव और आसपास के क्षेत्र में लगातार दिखाई देने लगा। लोग उसे केवल साधक नहीं बल्कि शिव का अवतार मानने लगे। प्रत्येक गांव में उसने शिव ध्यान केंद्र खोले जहां लोग साधना, मंत्र जप और सेवा कार्य सीखते। ध्यान करने वाले अनुभव करते, उनके मन से भय और तनाव दूर होते, शरीर में ऊर्जा का संचार होता और उनके जीवन में करुणा और सहनशीलता बढ़ती। एक बार एक गरीब ब्राह्मण अपने छोटे बच्चे के साथ अरुण के आश्रम आया। वह बेचैन था क्योंकि उसका बच्चा बार बार बीमार पड़ता था। अरुण ने बच्चे को अपने चरणों में बैठाकर कहा, बेटा, तू शिव ध्यान कर, मन को शांत कर और अपने शरीर में ऊर्जा महसूस कर। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। ब्राह्मण आंसू बहाते हुए बोला, महादेव, यह तो अद्भुत है। ध्यान ने जीवन बदल दिया। तपस्वी का संदेश। अरुण ने शिष्यों से कहा, शिव ध्यान केवल शरीर की शक्ति नहीं देता बल्कि आत्मा की शक्ति भी देता है। कठिनाई में धैर्य रखता है, दूसरों के दुख में संवेदनशील होता है और अपने जीवन को उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करता है। शिष्यों ने ध्यान करना जारी रखा। उन्होंने पाया कि ध्यान से केवल मानसिक शांति ही नहीं आती बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और सहनशीलता भी बढ़ती है। शिव ध्यान और प्रकृति। अरुण ने यह भी देखा कि ध्यान से प्रकृति में भी बदलाव आता है। नदी का पानी साफ होता गया, जंगलों में पक्षी और जानवर सुरक्षित रहने लगे और गांव के खेतों में हरियाली फैल गई। वह समझ गया कि शिव ध्यान न केवल व्यक्ति को बदलता है बल्कि संपूर्ण वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। शिव का पुनः दर्शन। कई वर्षों बाद जब अरुण अपने शेष जीवन के अंतिम क्षणों में था, उसने एक बार फिर ध्यान किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना कैलाश पर्वत तक पहुंच रही है। वहां महादेव प्रकट हुए, इस बार पहले से भी अधिक भव्य और दिव्य स्वरूप में। उनकी आंखों से प्रकाश की किरणें फैल रही थीं और जटाओं से बहती गंगा ने सब जीवों को आशीर्वाद दिया। महादेव ने कहा, वत्स अरुण, तूने साधना के माध्यम से केवल अपने जीवन को नहीं बदला बल्कि अनगिनत लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाया। तूने यह सिद्ध किया कि शिव ध्यान केवल आत्मा को शुद्ध नहीं करता बल्कि समाज और प्रकृति को भी सुधारता है। अरुण ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभो, मैं केवल एक साधक हूं। यह सब आपके आशीर्वाद और ध्यान की शक्ति से संभव हुआ। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तू अपने शिष्यों के माध्यम से इस ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। शिव ध्यान ही वह मार्ग है जो अज्ञान, भय और दुहक को मिटाता है। ध्यान की शक्ति का समाज पर प्रभाव। अरुण के शिष्य अब गांव-गांव में ध्यान सिखाते। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि शिव ध्यान से तनाव और चिंता कम होती है, रोगों में आराम आता है और कठिन परिस्थितियों में भी साहस और विवेक बढ़ता है। एक व्यापारी ने बताया कि उसने शिव ध्यान अपनाने के बाद व्यापार में ईमानदारी और समझदारी से काम किया और उसके परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ी। एक शिक्षक ने बताया कि उसके छात्रों में सीखने की क्षमता और एकाग्रता बढ़ गई। इस तरह शिव ध्यान केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहा बल्कि संपूर्ण समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगा। जीवन का अंतिम संदेश। अरुण ने अपने अंतिम दिनों में अपने शिष्यों से कहा, साधना, भक्ति और ध्यान से जो शक्ति मिलती है वह केवल स्वयं के लिए नहीं होती। इस शक्ति का उद्देश्य है दूसरों की सेवा करना, समाज में शांति और करुणा फैलाना और जीवन को उच्चतम उद्देश्य तक पहुंचाना। जब भी तुम एयूएम नमः शिवाय का जप कर ध्यान करोगे, समझ लेना कि शिव तुम्हारे साथ है। भय, क्रोध, लालसा और द्वेष मिट जाते हैं और तुम्हारा जीवन प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। अरुण ने ध्यान करते हुए अंतिम सांस ली। उसके शरीर से दिव्य आभा फैली और शिष्य इसे देखकर भाव विभोर हो उठे। कहते हैं कि उस दिन से भी जो व्यक्ति शिव ध्यान करता है उसे अरुण की उपस्थिति और आशीर्वाद महसूस होता है। और यही है शिव ध्यान की सच्ची शक्ति, जीवन को बदलने वाली, आत्मा को जागृत करने वाली और समाज को उज्जवल बनाने वाली उपसंहार। शिव ध्यान केवल मंत्र जप या ध्यान तकनीक नहीं है, यह मानसिक शांति, साहस और निर्भयता, ऊर्जा और स्वास्थ्य, करुणा और सेवा का मार्ग है। जो भी श्रद्धा और नियमितता से शिव ध्यान करता है
वह साधारण से असाधारण बन जाता है। अरुण की कथा हमें सिखाती है कि शिव ध्यान जीवन को गहन अर्थ और दिव्यता देता है।